हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है महंगाई। देखिए, आरबीआई ने कहा है कि 2021-22 में इन्फ्लेशन रेट 5.3% रहेगा इंडिया का, और इससे आपको और मुझे क्यों कंसर्न होना चाहिए, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, 5% इन्फ्लेशन कोई छोटी बात नहीं है। इन्फ्लेशन मतलब क्या? सबसे पहले इन्फ्लेशन ये किस चिड़िया का नाम है, और ऐसी सब चीज़ें तो हमें कभी स्कूल में सिखाई नहीं जाती। ये कौन है? तो देखिए, सिंपल शब्दों में इन्फ्लेशन मतलब कि आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ना या घटना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक 2000 का नोट है, ये 2000 के नोट से मैं आज की डेट में काफ़ी कुछ परचेज कर सकता हूँ। 2000 रुपये में मैं कपड़े, पेट्रोल, दूध, दही, चावल, छाछ सब कुछ ले सकता हूँ। पर इन्फ्लेशन क्या करता है कि जो हमारे गांधी जी हैं, हाँ, तो इन्फ्लेशन क्या करता है कि इसकी जो वैल्यू है, जैसे कि आरबीआई ने कहा कि 5% बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन, मतलब ये 2000 रुपये में जो चीज़ें मैं इस साल खरीद रहा था, अगले साल वही सब चीज़ें खरीदने के लिए मुझे 5% और देना पड़ेगा। तो 5% आ जाते हैं हमारे ये छोटे वाले नोट। तो अब मुझे जो चीज़ें 2000 में मिल रही थी, अब वो मुझे 2100 में मिलेगी, वही सेम चीज़ें। ओके, तो ये हो गया 5% का एग्जाम्पल। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं, ग्रेन के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है? तो प्रॉब्लम देखिए सिंपल ये आती है कि एज ए एम्प्लॉय, जैसे कि हम एक एम्प्लॉय हैं, हम हमारे बॉस को जाके कहते हैं कि सर बहुत महंगाई बढ़ गई है, मैं घर से यहाँ नहीं आ सकता, इतना पेट्रोल का कॉस्ट मैं बेयर नहीं कर सकता, साथ में मुझे दूध का पेमेंट करना है, लाइट का पेमेंट करना है, मेरा घर का राशन चलाना है। तो फॉर एग्जाम्पल एक फिगर ले लेते हैं कि सर ये मैं 20,000 में मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, आप मुझे रेज दीजिए। तो आपके जो बॉस है वो सोचते हैं कि मैं एक एम्प्लॉय को रेज दूंगा तो मुझे सभी एम्प्लॉयज को रेज देने होंगे, और फिर अगर मैं सभी एम्प्लॉयज को इतना परसेंटेज रेज दे रहा हूं, जो भी 5%, 10% या 3%, जो भी कंपनी वाइज और सेक्टर वाइज वो रेज देते हैं, तो फिर उनका ये कंसर्न होता है कि एज अ लीडर ऑफ अ कंपनी के एक लीडर की तरह उन्हें सोचना होता है, और उन्हें ये सोचना होता है कि अगर मैं सबको रेज दे दूंगा तो कंपनी प्रॉफिट में कैसे रहेगी। ऑलरेडी अभी कोविड में बिजनेस चलाना इतना मुश्किल है, 2 साल से लॉकडाउन, कर्फ्यू, गवर्नमेंट के इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस, प्लस कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड नहीं है और कस्टमर्स के पास भी पैसा नहीं। तो इवेंचुअली बॉस थक हार के एक ही रास्ता निकालते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू भी बढ़ा देते हैं। तो अब क्या हुआ कि आपने जाके रेज मांगा, आपको रेज मिल गया, और बॉस ने उनका जो प्रोडक्ट, जो वो कस्टमर को जो भी चीज बेच रहे थे, फॉर एग्जांपल फोन की कंपनी है, तो अब वो सेम फोन का प्राइस बढ़ गया। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर्स नाराज हो जाते हैं कि देखिए कितना महंगा बेच रहे हैं सब कुछ। तो ये पूरा आप साइकिल समझने की कोशिश करिए, ये पूरा राउंड एंड राउंड साइकिल चलता रहता है, और इससे क्या होता है कि ओवरऑल प्राइसेस बढ़ते हैं। अब ओवरऑल प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है कि और नोट छापने लगती है, जिससे कि हमारी करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है और उसकी वैल्यू गिरती जाती है। तो इन सब हालातों में सबसे ज्यादा दुखी कोई होता है तो वो है एक नॉर्मल मिडिल क्लास मैन, क्योंकि वो मेहनत भी सबसे ज़्यादा कर रहा है, टैक्सेस भी वो सबसे ज़्यादा पे कर रहा है, और स्ट्रगल भी वही एंड में सबसे ज़्यादा कर रहा है। इसलिए कई बार उसे सेकंड जॉब या थर्ड जॉब भी लेनी पड़ती है। तो इन सब माहौलों में क्या करें? अब क्या है सॉल्यूशन? तो देखिए, सबसे पहले हमें हमारा एक्सपेंस तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और फ्यूचर भी इतना ब्राइट नहीं है। देखिए, 2022 और 2023 का भी सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि वहाँ पे भी मिनिमम 4 से 5% इन्फ्लेशन तो इंडिया में रहेगा ही। तो इस हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो अगले 5 से 10 साल में जो हम 55 रुपये दूध ले रहे हैं वो शायद 100 रुपये के पार हो जाएगा। तो इन हालातों में आई वुड सजेस्ट कि एक प्लान होना बहुत ही बेटर है रादर देन हैविंग नो प्लान। तो प्लान क्या होना चाहिए? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 जॉब करने का ट्राई करें। आई अंडरस्टैंड बहुत ही मुश्किल होता है, और या फिर आपको एक साइड हसल या साइड बिजनेस के बारे में भी सोचिए, और दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी सोचिए। दूसरा हो गया कि आपका सेविंग्स आप बढ़ाइए, और थर्ड, जो इस चैनल पे मैं बार बार कहता रहता हूँ कि अननेसेसरी खर्चे मत करिए। जो चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ डोंट बाय देम। तो इसी के साथ ये इन्फ्लेशन वाला इशू आज हमने बात करी है। नेक्स्ट ईयर में और भी तरीके मैं बताऊंगा जिससे हम इसे काउंटर कर सके, और लेट्स होप अगले फाइनेंशियल बजट में गवर्नमेंट भी कुछ रिलैक्सेशन दे। पर मैं तो यही कहूँगा कि आप गवर्नमेंट या लोगों पर रिलाई करने से बेटर है कि आप एक ही इंसान पर रिलाई कर सकते हैं, और वो है आप खुद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्ते।